नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गन्ना बकाया राशि जारी होने पर बीकेयू ने जताया कृषि मंत्री का आभार। खेतों में लटकती बिजली की तारें बने जीका जंजाल, हादसे की आशंका से सहमे किसान। एचपीवी टीका पूरी तरह सुरक्षित, अफवाहों पर न दे ध्यान, डॉक्टर विजय परमार। जीवनदीप संस्थान ने शहर में किया स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सरस्वती शुगर मिल पर किसानों के करीब 7 करोड़ रुपए गन्ना बकाया भुगतान जारी होने पर भारतीय किसान यूनियन ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आभार जताया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि पिछले सप्ताह किसानों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिला था, जिसके बाद किसानों के खाते में भुगतान भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों की समस्याओं को समझते हैं और जल्द ही गन्ने का रेट बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में खाद और बीज की कमी नहीं होने का आश्वासन भी दिया। सुभाष गुर्जर ने कहा कि किसानों के हित में फैसलों का स्वागत किया जाएगा, जबकि मंडी में लागू बायोमेट्रिक प्रणाली का विरोध जारी रहेगा। शुगर मिल यमुनानगर में बकाया जो किसानों की 7 करोड़ की पेमेंट रुकी हुई थी, उसको लेकर पिछले सप्ताह भारतीय किसान यूनियन के शिष्टमंडल माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से उनके निवास चंडीगढ़ में मिला था और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि किसानों की जल्दी ही पेमेंट कर दी जाएगी। और 2 दिन पहले माननीय कृषि मंत्री ने वह हमारी बात को मानकर और किसानों के शुगर मिल यमुनानगर के किसानों के सभी बकाया जिनका गन्ने की पेमेंट थी उनके खाते में पैसे डाल दिए हैं। और आज हम भारतीय किसान के पूरे जिले की कार्यकारिणी माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और पिछले सीजन में धान के सीजन में जब भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में धान और अनाज पूरे अनाज की जो कंप्यूटर घंटे की आपने मांग की थी, वो भी माननीय कृषि मंत्री ने हमारी मानी थी। तो हम कृषि मंत्री जी का विशेष धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े किसान है और किसान का दर्द अच्छी तरह समझते हैं। और बायोमेट्रिक प्रणाली जो किसानों के मंडियों में धान बेचने की और गेहूं बेचने की लगाई है, उसका विरोध जारी रहेगा जब तक यह तुरंत फरमान इसका डटकर विरोध होगा। जब तक यह वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रादौर क्षेत्र के गांव पालेवाला के खेतों में बिजली की ढीली होकर लटकती तारें किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इन लटकती तारों के साए में किसान जान जोखिम में डालकर खेती का कार्य करने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा सुध न लेने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय किसानों ने बताया कि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारें काफी नीचे तक लटक गई हैं। कई जगह तो ये तारें इतनी नीचे हैं कि ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरण ले जाते समय हर पल करंट लगने से और बड़े हादसे का डर बना रहता है। किसानों ने बताया कि उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए पिछले महीने ही लिखित शिकायत दी थी, लेकिन विडंबना यह है कि अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में किसानों ने बिजली निगम के उच्च अधिकारियों से एक बार फिर मांग की है कि इन ढीली हो चुकी तारों को जल्द से जल्द कसकर दुरुस्त किया जाए, ताकि किसान बिना किसी डर के अपने खेतों में काम कर सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि महिलाओं में लगातार बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर के मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित है तथा इससे जुड़ी भ्रांतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर परमार ने बताया कि समाज में एचपीवी टीके को लेकर बांझपन या हार्मोनल असंतुलन जैसी गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, जबकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई महिला डॉक्टर भी स्वयं यह टीका लगवा चुकी हैं, जिससे इसकी सुरक्षा और भी प्रभावशीलता साबित होती है। उन्होंने अभिभावकों से 14 से 15 वर्ष की किशोरियों का निःशुल्क टीकाकरण करवाने की अपील की है। अनुमानित है कि हर साल हमारे पास 1.25 लाख के आसपास केसेस पूरे देश के अंदर आ रहे हैं। सरकार को इसी बात की चिंता हुई और उन्होंने इस टीकाकरण की शुरुआत की है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, कोई भी स्कीम जब शुरू होती है तो उसके साथ भ्रांतियां भी पैदा होती हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह टीका बिल्कुल सेफ है, टेस्टेड है और किसी प्रकार से भी किसी भी बच्चियों को नुकसानदायक नहीं है। यमुनानगर के अंदर टीकाकरण हर जगह हो रहा है और कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी नहीं आई जिससे हम कह सकें कि इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ होगा। आप सभी अपनी बच्चियों को इस टीकाकरण को टीका कराना सुनिश्चित करें और उनके भविष्य को उज्जवल करें। बहुत से मिथ्स हैं कि इससे तो बांझपन आ जाएगा, इससे उनके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, इससे उनकी माहवारी में फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत लेडी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये खुद
टीकाकरण करा चुके हैं और उन्होंने तो ये टीकाकरण अपने खुद पैसे देके करवाया है, जबकि सरकार आपके बिल्कुल करीबी जो संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वहां पर इसका टीकाकरण मुफ्त कर रही है। जीवनदीप संस्थान द्वारा आज शहर के एक निजी पैलेस में विशाल स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी सेहत की जांच करवाई और निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। मिली जानकारी के अनुसार शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर अपनी सेवाएं प्रदान की गई। संस्थान की ओर से शिविर में आने वाले जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयां व दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर भी वितरित की गई। चिकित्सकों ने इस दौरान लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर मास्टर अरविंद रोहिल ने बताया कि जीवनदीप संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।